एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। टाइम के साथ बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। अगर कोई कंपाउंडिंग की ताकत को अच्छे से समझ जाए तो ये किसी को भी अमीर बना सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेके आपको ये चीज अच्छे से समझाते हैं। 1957 में वॉरेन बफेट ने अपने इन्वेस्टर्स को एक लेटर में बताया था कि ईयर 1626 में अमेरिकन डच लोगों ने मैनहट्टन आइलैंड सिर्फ $24 में खरीद लिया था। सुनने में तो लगता है कि एक पूरा आइलैंड $24 में लेना बहुत ही सस्ता था, है ना? लेकिन थोड़ा अलग नजरिए से देखें तो अगर नेटिव अमेरिकन ने ये जमीन $24 में बेचने की जगह उस अमाउंट को ऐसे इन्वेस्ट किया होता जहां 7% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? थोड़ा सिंपल मैथ्स के साथ समझते हैं। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक फॉर्मूला होता है, रूल ऑफ 72। इसके हिसाब से अगर आप 72 को अपने इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हैं तो आप यह जान सकते हैं कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। 7% के इंटरेस्ट रेट पर यह $24 हर 10 साल में डबल होता। मतलब 10 साल बाद $24 $48 बन जाता, फिर 20 साल बाद $96 और ऐसे ही 100 साल में यह $24,000 हो जाता। और अगर आप आगे बढ़ें तो $24 आज के टाइम पे $12 ट्रिलियन बन जाता। मगर अगर आप आज मैनहट्टन की वैल्यू को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि उस जमीन की वैल्यू $12 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं है और ना ही उस जमीन की आज उतनी डिमांड है। 1960 के आसपास इस जमीन की वैल्यू $10 बिलियन के करीब थी। तो ये तो बात थी सिर्फ 7% पर ईयर इंटरेस्ट रेट की, जो लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न्स दिला सकती है। तो क्या आपको समझ में आ रही है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स 7% से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो चलिए इससे भी एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं, जिससे कि आप लंबी समय में इस कंपाउंडिंग की पावर को यूज करके करोड़ों का नेटवर्थ बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति जो हर महीने 20 से 40 हजार रुपए कमाता है, वो भी हर महीने बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले अपनी जेब में 60,000 रुपए पा सकता है, साथ ही उसके पास 6 करोड़ 73 लाख भी है, तो क्या आप मेरी इस बात को भरोसे लायक मानेंगे? आप यह बोल बैठेंगे कि क्या पागलों की तरह बातें करते हो? ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक व्यक्ति जो सिर्फ 20 से 40 हजार रुपए महीने का कमाता है, उसके पास कभी भी 6 करोड़ रुपए हो सकता है क्या? अगर आपको यह बात यकीन नहीं हो रहा है तो आइए मिलते हैं रोहान से, जिसकी मंथली सैलरी अभी 40,000 रुपए है। आज से 20 साल पहले 2004 में इनकी सैलरी 22,000 रुपए थी। ठीक इसी समय 2004 में रोहान ने अपनी 5,000 रुपए से मंथली SIP शुरू की थी, जो वो लगातार 20 साल यानी कि 2024 तक करता रहा और आज रोहन की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 75,80,000 रुपए। इस पैसे को रोहन ने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान में। इससे यह होगा कि रोहन को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, जो इस केस में 60,000 रुपए है, मिलते रहेंगे और बाकी के पैसे हर साल 14% CAGR रेट से ग्रो होते रहेंगे। और ये विड्रॉवल रोहन 2050 तक कंटिन्यू रखेगा, जिसमें से 60,000 रुपए का विड्रॉवल हर महीने करते करते टोटल 1 करोड़ 87 लाख का विड्रॉवल करने के बाद भी रोहन का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6 करोड़ 92 लाख रुपए होगी। पैसों के मामले में जो स्थिति रोहन ने की है वो बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल है। अगर कोई और व्यक्ति 20 साल तक SIP करेगा तो वो भी रोहन की तरह फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव कर सकता है। आप भी कंपाउंडिंग को समझ लीजिए और इसके कुछ रूल्स को डिसिप्लिन से फॉलो करें, ताकि आप भी रोहन की तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर पाएं। सेक्शन 1, कंपाउंडिंग का फंडा। चलिए सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये कंपाउंडिंग क्या बला है। सीधी बात यह है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। मतलब आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया और उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगली बार आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और पिछले इंटरेस्ट दोनों को मिला के कैलकुलेट होगा। आसान भाषा में कहें तो आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा रहा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको सालाना 10% रिटर्न मिल रहा है, तो पहले साल आपको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अब आपके पास 11,000 रुपए हो गए। दूसरे साल आपको इंटरेस्ट 10,000 पे नहीं बल्कि इस पूरे 11,000 पे मिलेगा और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाले, जिसपे 5% ब्याज मिलता है।
तो पहले साल आपको 5,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपके पास अब 1,05,000 रुपए हो गए। दूसरे साल आपको इस पूरे 1,05,000 पर ब्याज मिलेगा, जो होगा 5,250 रुपए। मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अब 1,10,250 रुपए हो गए। इसी तरह आपका पैसा बढ़ता जाएगा। सेक्शन 2, कंपाउंडिंग में टाइमिंग का इंपॉर्टेंस। कंपाउंडिंग की असली पावर टाइम में छिपी है। मतलब जितना ज्यादा टाइम आपके पास है, उतना ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। इसलिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। जितना पहले शुरू करोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। एक छोटी सी अमाउंट भी अगर सही टाइम तक इन्वेस्टेड रहे तो एक बड़ी अमाउंट में बदल सकती है, क्योंकि कंपाउंडिंग में टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर। कंपाउंडिंग का इफेक्ट टाइम के साथ ही समझ आता है, और अगर आप सोच रहे हो कि 2-3 साल में ही बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप गलत हो। कंपाउंडिंग का असली मैजिक आपको लास्ट के कुछ सालों में ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जहां आपको 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है। 1 साल बाद आपके पास होंगे 1,12,000 रुपए, 5 साल बाद 1,76,234 रुपए और 20 साल बाद 9,65,000 रुपए। अब अगर आप एक और साल रुक जाते तो आपके पास होते 10,80,000 रुपए, यानी 20वें साल से 1,15,000 रुपए ज्यादा। और 22वें साल आपके पास होंगे 12,10,000 रुपए, यानी पिछले साल से 1,30,000 रुपए ज्यादा, जो कि प्रॉफिट के मामले में पिछले साल से 15,000 रुपए ज्यादा है। और ये बढ़ोतरी हर साल ऐसे ही कंटिन्यू होगी और 41वें साल तक आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगा। और जैसे मैंने आपको इंट्रो में रोहन की स्टोरी बताई थी, अगर रोहन 2060 तक भी 60,000 रुपए की विड्रॉवल करता रहता, तो भी 2,59,00,000 रुपए की विड्रॉवल के बाद भी उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 23,44,00,000 रुपए होती। मतलब 10 साल में सीधा 15 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो मुझे आशा है कि आपको यह बात समझ आ गई होगी कि कंपाउंडिंग को जितना टाइम दोगे, ये उतना ही आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, जैसे रोहन ने किया था। सेक्शन 3, कंपाउंडिंग को तोड़ना मत। तो दोस्तों, उम्मीद है अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कंपाउंडिंग का असली मजा लॉन्ग टर्म में है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर दो और फिर उसे भूल जाओ। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा, 12% रिटर्न पर 1,00,000 रुपए 22 साल में 12 लाख से ज्यादा बन गए। अब सोचो, अगर आपने 5 साल में ही वो 1,76,000 निकाल लिए होते, तो आपका पैसा वहीं अटक जाता, वो कभी 12 लाख नहीं बन पाता। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हुआ नहीं कि घबरा गए, पैसा निकाल लिया। पेशेंस नहीं रख पाते, कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट शॉर्ट टर्म में भले ही उछल कूद करे, लॉन्ग टर्म में तो वो हमेशा ऊपर ही जाती है। इसलिए कंपाउंडिंग का असली जादू देखना है तो पेशेंस रखो, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दो, जल्दबाजी में पैसे मत निकालो, वरना कंपाउंडिंग का वो जादू टूट जाएगा और आपका पैसा वो ऊंचाई नहीं छू पाएगा जिसकी वो काबिल है। सेक्शन 4, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस मैटर। कंपाउंडिंग तभी अपना कमाल दिखा पाएगी जब आप सही जगह, सही समय पर और सही चीज में इन्वेस्ट करेंगे। राइट इन्वेस्टमेंट एट द राइट टाइम वाली बात तो आपने सुनी ही होगी, और ये बिल्कुल सच है। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट क्या है और कैसे करें, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। सही जगह और समय का चुनाव करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स साफ करने होंगे। आपको शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स? कितना रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी है? इन सब बातों को समझने के बाद ही सही इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना चाहिए। जैसे रोहन जवान है, वो थोड़ा रिस्क ले सकता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 45 के पार है तो शायद आपको ज्यादा सेफ ऑप्शंस देखने चाहिए। अगर आप सही जगह और समय पर पैसा लगाएंगे, तभी कंपाउंडिंग का असली फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहां ग्रोथ की संभावना तो अच्छी है, लेकिन गलत कंपनी चुन ली तो मार्केट में उतार चढ़ाव से नुकसान भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। 2008 में अगर आपने रियल एस्टेट में पैसा लगाया होता तो मार्केट क्रैश में बहुत नुकसान होता, क्योंकि 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। इसलिए सही समय पर सही जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कंपाउंडिंग के जादू को अपनी जिंदगी में पूरी तरह उतारने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।
स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर दें और रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते रहें। इन्वेस्ट वाइजली एंड मॉनिटर। अपना पैसा सही जगह लगाएं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करते रहें। अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेट। डेट पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मत छोड़िए, क्योंकि वो भी कंपाउंडिंग का एक प्रकार है जो आपकी जेब को जल्दी खाली कर देगा। इसलिए अगर आपके पास कोई डेट है तो इससे जल्दी बाहर आ जाए। फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग जगह पर पैसे लगाएं ताकि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों पर रिस्क कम हो। प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म एंड बी पेशेंट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और साथ ही पेशेंस बनाए रखें। शुरुआत करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल सेट करें और उनके अनुसार प्लान्स बनाएं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कार खरीदने के लिए या फिर कहीं छुट्टी मनाने के लिए। पर यह अच्छे से याद रखिए कि कंपाउंडिंग का असली पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होता है। अब आप कंपाउंडिंग का जादू सीख गए हैं, तो अब टाइम है अपने पैसों को काम पे लगाने का। तो शुरुआत आज से ही करें और देखिए कैसे आपका पैसा बढ़कर आपको अमीर बनाता है, जिससे आप भी रोहान की तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नाउ वॉच दीज वीडियोज टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल नॉलेज। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।